दोस्तों द्वारिका नगरी अपने टाइम की इतनी एडवांस सिटी जो कि श्री कृष्ण ने बनाई थी, आखिर क्यों डूब गई और श्री कृष्ण ने द्वारिका को बसाने का फैसला क्यों लिया और इसकी असली वजह क्या थी और आखिर ये द्वारिका नगरी क्यों डूबी जो कि भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक धाम माना जाता है और क्या लिखा है ऐसा महाभारत में द्वारिका के बारे में। तो दोस्तों आइए जानने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज की वीडियो के अंदर आप द्वारिका के बारे में जितने भी फैक्ट हैं सब जानने वाले हैं। दोस्तों श्रीमद् पुराण के 10वें अध्याय के अकॉर्डिंग कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण मथुरा में रहने लगते हैं, लेकिन कंस की मौत के बाद कंस के जो ससुर होते हैं जरासंध, वो कंस की मौत का बदला लेने के लिए मथुरा पर बार बार अटैक करते हैं, जिससे मथुरा के लोगों को बहुत सारी परेशानी होती है। इसी को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ने का ही फैसला लेते हैं। उसके बाद उन्होंने गुजरात में समुद्र के किनारे द्वारिका नगरी का निर्माण किया। दोस्तों इस बात की शुरुआत होती है महाभारत से, जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत हुई। इस महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की वजह से पांडवों की जीत हुई। उसके बाद श्री कृष्ण और पांडव माता गांधारी से मिलने पहुंचते हैं। दोस्तों ये गांधारी धृतराष्ट्र की पत्नी और दुर्योधन की माँ थी, जो कि इस महाभारत के युद्ध में हारे थे। तो श्री कृष्ण और पांडव जब उनसे मिलने पहुंचते हैं, उस समय माता गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि उनका कुल भी इस तरीके से ही नष्ट हो जाएगा। दोस्तों उसके कुछ समय बाद श्री कृष्ण के पुत्र अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और उनके कई मुनि साथी वहां पर आए और जैसे वो वहां पर आते हैं तो शाम के दोस्तों की उन ऋषि मुनियों पर नजर पड़ती है। तो लोग शाम को महिला के कपड़े पहनाकर महर्षि विश्वानंद और उनके मित्रों के साथ में उनके सामने वो उसको महिला बनाकर ले जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये एक गर्भवती है और आप इसे देख के बताइए कि इसके गर्भ से क्या पैदा होगा। इस बात को सुनने के बाद जो ऋषि होते हैं वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं इस बात को सुनने के बाद, और वो उन्हें कहते हैं कि इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा, जिससे तुम जैसे दुष्ट और असभ्य लोग अपने कुल का नाश कर लेंगे। दोस्तों इस पूरी घटना की नजर श्री कृष्ण पे जाती है और उन्होंने कहा कि ये ऋषि मुनियों की वाणी है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी, और अगले ही दिन शाम ने मूसल को जन्म दिया। इस मूसल को राजा अग्रसेन ने समुद्र में फेंक दिया और साथ में श्री कृष्ण ने घोषणा की कि कोई भी नरवासी वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपने घर में मदिरा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लोग बहुत ज्यादा शराब पीते थे और मदिरा बनाते थे। तो उन्होंने कहा कि अब कोई मदिरा नहीं बनाएगा और न ही कोई शराब पिएगा, क्योंकि श्री कृष्ण चाहते थे कि उनके कुल के लोग आपस में मदिरा करके नशे में कोई गलत व्यवहार ना करें और आपस में झगड़ा ना करें, क्योंकि ऋषि मुनियों का शाप था सस्ता होना ही था। उसके बाद में समय बीतता गया और धार्मिक ग्रंथों के आधार पर महाभारत के युद्ध के 36वें वर्ष पर द्वारिका नगरी में अपशगुन होने लगे। उसके बाद में श्री कृष्ण ने सभी यदुवंशी पुरुष जो थे उन्हें तीर्थ पर जाने के लिए कहा। इसके बाद सभी लोग द्वारिका से तीर्थ यात्रा पर निकल गए और प्रभात क्षेत्र आने के बाद उन लोगों में आपस में ही झगड़ा होने लगा और देखते ही देखते ये झगड़ा मारपीट में भी बदल गया। इन सब में ऋषि मुनियों का जो शाप था वो बहुत ही ज्यादा फल फूल रहा था और अपना वो काम कर रहा था, क्योंकि द्वारिका के अंदर बहुत ज्यादा अपशगुन हो रहे थे। इस टाइम पर लोग शराब पी रहे थे, मुद्रा कर रहे थे और तीर्थ पे जाने के बाद भी उनमें आपस में झगड़े हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें उस शाप से जुड़ी हुई थी। दोस्तों इसी टाइम पर सामने जो मूसल को उत्पन्न किया था उसके इफेक्ट रेडियंस क्षेत्र में एक घास होती थी जिसका नाम था इरका घास। इस घास को लड़ाई के टाइम पर जो भी उखाड़ता था वो इरका घास मूसल में चेंज हो जाता था। दोस्तों ये ऐसा मूसल था जिसका एक हिट ही इंसान की जान लेने के लिए काफी था। इस लड़ाई में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न भी मारे गए थे। इसके बाद इस घटना की खबर श्री कृष्ण को मिली और वहाँ पे वो प्रभास क्षेत्र में पहुँचे और अपने पुत्र और द्वारिका के लोगों के मौत को देख के श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वहाँ पे खड़ी एरका घास को उन्होंने हाथ में उखाड़ लिया। जैसे वो घास को उखाड़कर अपने हाथ में लेते हैं तो उस घास ने मूसल का रूप ले लिया। दोस्तों लड़ाई में जो भी लोग बच रहे थे जिन्होंने अपने परियोजनों को मारा था, श्री कृष्ण ने एक एक करके उनका वध कर दिया और लास्ट में बस श्री कृष्ण और उनके साथी दारुक और बलराम बचे। इस पर श्री कृष्ण ने दारुक से कहा कि वो हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को ले आए और जो बलराम थे उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा और खुद अपने पिता को इस सहार के बताने के लिए द्वारिका चले गए। श्री कृष्ण ने इस नरसंहार के बारे में वसुदेव को बताया और ये भी कहा कि जल्द ही अर्जुन वहां पर पहुंचेंगे। और श्री कृष्ण ने वसुदेव से कहा कि आप बच्चों और स्त्रियों को लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले जाइएगा। दोस्तों इतना कुछ द्वारिका के अंदर इन शापों की वजह से ही हो रहा था जो ऋषि मुनियों ने उन्हें शाप दिए थे।
और हर दिन एक कुछ न कुछ नया अपशगुन हो जाता था। जब श्री कृष्ण वापस उस क्षेत्र में पहुंचे तो बलराम अपनी ध्यान अवस्था में बैठे थे और श्री कृष्ण को पहुंचने के बाद में उनके शरीर से शेषनाग निकलने लगे और शेषनाग निकलते ही समुद्र में चले गए। अब श्री कृष्ण इधर उधर घूमते हुए अपने जीवन के श्रापों के बारे में सोच रहे थे जो कि गांधारी ने दिए थे, और फिर एक पेड़ की छांव में बैठ गए। इस टाइम पर जरा नाम के एक शिकारी शिकार कर रहा था उस जंगल में, और उसका बाण श्री कृष्ण के पैर में आके लग गया। जरा नाम का जो शिकारी था उन्हें श्री कृष्ण का पैर का अंगूठा एक हिरन के रूप में दिखाई दे रहा था। जब वो शिकारी अपना शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर वो क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने उन्हें अभय दान देकर उनकी मौत हो जाती है। अब इसी बीच अर्जुन द्वारिका पहुंचकर वसुदेव से कहते हैं कि वो नगर में जो भी शेष लोग बचे हुए हैं अभी उन्हें हस्तिनापुर ले जाने के लिए तैयार करें। और उसके बाद में अर्जुन भी उस क्षेत्र में गए, प्रभास क्षेत्र जो था, और जितने भी यदुवंशी वहाँ पे मारे गए थे उनका सबका अंतिम संस्कार किया, और अगले ही दिन वसुदेव ने भी प्राण त्याग दिए। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार करके अर्जुन सभी महिला और बच्चों को लेकर द्वारिका से चले गए। जैसे ही अर्जुन ने सभी को लेकर द्वारिका नगरी छोड़ी तो पूरा राजमहल, द्वारिका राजमहल समुद्र में समा गया। इसी नगरी के बारे में, उनके अवशेष और पिलर के बारे में और उनके जो भी वहाँ पे प्रूफ मिले हैं उनके बारे में अलग अलग तरीके की रिसर्च होती हुई आई है, और इसके पीछे बहुत सारी मिथ भी हैं। इसके ऊपर कई रिसर्च हुई, जैसे कि 1963 में एक रिसर्च हुई थी, उसके बाद 1979 में एक रिसर्च हुई, और फिर 1983 से 90 के बीच में समुद्र में खुदाई की गई, जिसमें इसी द्वारिका सिटी में वहाँ पे कुछ पत्थर मिले। जब वो पत्थर साफ किए और चेक किया तो वो पता लगा कि वो द्वारिका के हैं, जिनके बारे में महाभारत में भी पता रखा है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो इतनी एडवांस वेल प्लान्ड एक नगरी, एक एडवांस सिटी जिसका इन शापों की वजह से किस तरीके से विनाश हो गया। इससे ये पता लगता है कि छोटी छोटी घटनाओं से, छोटी छोटी बातों से, जिसका हमें पता भी नहीं लगता, उससे पूरा साम्राज्य का विनाश हो जाता है। दोस्तों इस वीडियो में अगर कोई भी पॉइंट मिस हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।